तो उसके सारे मेरा जीवन कट जाता। एक पुत्र के लिए मरना चाहते थे, देखना फल की प्राप्ति करा दी, फल दे दिया और फल देने के बाद आहा बड़े खुश हुए। बोले प्रभु क्या है ये? बोले अगर इस फल को तुमने प्राप्त किया, खा लिया ना, पत्नी को खिला दिया, तो तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे रामदास भैया जी दुकान वाले उनकी तरफ से प्रदान हुआ है। बार बार धन्यवाद, एक बार ताली बजा के स्वागत करो भैया का। भगवान धन धाम से भरपूर रखे, सुख संपत्ति प्रदान करे। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। 11 रुपए सुमन बिटिया की तरफ से प्रदान करा है, बार बार धन्यवाद। अब देखना फल को हाथ पे रख करके पूरा जीवन पता लग गया कि पुत्र मेरे होगा और पुत्र मेरी सहायता करेगा। आपको ये मालूम है कि हम लोगों के जीवन में पुत्र की होना क्यों आवश्यक है? पुत्र का होना क्यों जरूरी है? मालूम? हम लोग केवल इतना सोचते हैं कि अगर घर में पुत्र हो गया ना तो वो हमको रोटी दे देगा, और मान के चलिए कि घर में अगर पुत्र हुआ और फिर भी भोजन रोटी नहीं दिया तो क्या कर लोगे भैया? फिर वो माँ कहती है कि तू अगर ना हो तो ना तो ही बढ़िया। पुत्र का होना केवल इसलिए अनिवार्य है कि समझ जाना चाहिए कि मनुष्य के जीवन जीने के बाद जब कपाट क्रिया होती है ना, कि अगर वो पुत्र के माध्यम के अलावा अगर किसी और ने उसको किया है तो शायद उसको प्रेत योनि में ज्यादा भटकना पड़ेगा। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। जय श्री राधे। आंख में जब दौड़े दौड़े घर आए और धुंधली को देखा सामने, अरे देवी सुनती है क्या? धुंधली आगे निकल के क्या क्यों शोर मचा रहे हो? देवी ये संत ने मुझे फल दिया है, अगर तू इसको पाएगी ना तो हमारे पुत्र प्राप्त होगा। देख हाथ जोड़ करके खड़े हैं, आज देखो। धुंधली बोली फल को खाना है ना? बोले हाँ। ठीक है ना, कहना एक साइड में रखवा दिया। अब वो स्त्री ये सोच रही है कि पुत्र को जन्म देने के लिए मैं कष्ट नहीं सह सकती। बताओ इतना बड़ा विचार है। और जब मन में भाव देखा ना, फल उसके हाथ में लगा हुआ है, और फल को जब देखा, घर में एक गाय थी और गाय को वो फल खिला दिया। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। ये बात तो उनसे पूछिए कि जिनके जीवन में पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, उनसे पूछिए संसार उनके लिए क्या क्या नहीं बोलता होगा और क्या क्या नहीं वो कैसे रहते होंगे। आत्मा बड़े प्रसन्न है कि मैंने फल को दिया है, मेरी पत्नी ने फल को खाया होगा, प्रभु तेरी कृपा से मेरे पुत्र होगा। बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन मैया प्रभु की लीला बड़ी प्यारी है। 9 महीना गए भीतरे सुनियो सब सरकारी, 9 महीना गए भीतरे सुनियो सब सरकारी। आत्मदेव बड़े खुश हैं। गाय को जो फल दिया था ना, अरे 9 महीना के बाद रे जनमोरी बतारी। रूप कैसा है देखा, गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, पूरा शरीर मानव का है मैया, लेकिन उसके कान है ना
वो केवल गाय जैसे हैं। आत्मदेव को मालूम पड़ा कि गाय ने भी बछड़ा बछिया कुछ नहीं दिया, आज उसने भी जन्म दिया है। और जाने खेले रंग खेले भैया जीवन आत्मदेव ने देखा बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी प्रसन्नता से जब सुना धीरे धीरे और मना ही मना गाना आज जब वो देखा पुत्र हुआ है, कितना प्यारा रूप मिला। पुत्र मानव का है, कान केवल गाय के हैं। बाद में मालूम पड़ा कि एक पुत्र घर में भी जन्म लिया। आत्मदेव बड़े खुश हैं कि कहाँ एक पुत्र नहीं था और कहाँ तो पुत्र हो गए। देखिएगा पास में पहुंचे, अरे देवी मैंने सुना तेरा पुत्र हुआ है, दूर से बात करो। ये पत्नी के अक्षर थे बोले। धुंधली ने अपने पुत्र का दर्शन करने नहीं दिया आत्मदेव को। देखो आत्मदेव बोले देवी देख लेने दे, ये कैसा है, इसका नामकरण भी कराना है। धुंधली एकदम से खड़ी होकर बोले सुनो, ये पुत्र हमारा है तो हम ही इसका नामकरण कराएंगे, ध्यान रखना। हाँ आत्मदेव केवल इस बात से ही प्रसन्न है कि मेरे घर में पुत्र हुआ है। पत्नी का नाम है धुंधली और पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। एक ही राशि के नाम है दोनों। अब देखना भैया, गोकर जी महाराज घर में पूजा पाठ करते हैं, बड़े भाव से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। लेकिन माते जरा ध्यान से सुनिए कि एक घर में एक तो भाई शराबी हो और एक दूसरा पुजारी हो, तो क्या दोनों में कमी बन सकती है? एक और बात कि जिस घर में मदरा पान किया जाएगा ना, जिस घर में शराब का सेवन होगा, सुख संपत्ति नहीं प्रदान हो सकती उस घर में कभी। धन चाहे कितना भी भरा हो, लेकिन जीवन में आनंद नहीं आ सकता है जिस घर में मदरा पान किया जाएगा। ये हमको मालूम होना चाहिए कि सनातन धर्म में जन्म लिया है और सनातन की पहचान क्या है और सनातन का कर्तव्य क्या है। आपने कभी सुना है कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं का वास है इस हिंदुस्तान के अंदर। 33 कोटि देवी देवताओं ने जन्म लिया इसके अंदर। इतने भाग्यशाली हैं हम लोग। बंटी किसी ने पूछा, बोले एक बात बताओ भैया, ये हिंदुस्तान इतना अच्छा है कि जो कि देवी देवता जितने हुए सबने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान के लोग इतने अच्छे हैं क्या? तो देखना माँ के गर्भ से ही बच्चा जन्म ले सकता है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका माता की जय, फ्रांस माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, कभी सुना है? लेकिन भारत माता की जय कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान में जन्मा है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे देवताओं की संगति में पले हुए हैं हम। भाई जिस भूमि पर 33 कोटि देवता का वास हो, पहली बात तो भगवान उसको परेशानी देगा नहीं।
अगर उसके कर्म वित्त परेशानी अगर आ भी जाती है तो उसके नाम से वो काटी भी जा सकती है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। धुंधली ने पुत्रों को